हाँ, तो सभी को नमस्कार और प्रणाम ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी चंपावत से। तो आज की जो मेरी यात्रा है वो है चंपावत शहर की। तो चंपावत शहर को थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा मैं आपको एक्सप्लोर कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तिवाड़ी मिष्ठान भंडार ये चंपावत के बड़े प्रतिष्ठानों में से एक है। उच्च गुणवत्ता वाली मिठाइयाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आप आइए कभी। अंदर आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, आप आइए, पार्टी करिए और 4-5 लोगों ने कहीं मिल के बैठना है, मीटिंग भी करिए। इस तरह का है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे सेटअप है लंच का, डिनर का, ब्रेकफास्ट का। यहाँ पे आप बैठ के अपना 2-4 लोग हैं तो मिलके बातचीत कर सकते हैं। कभी आप एकांत में आए बैठना तो एकांत में बैठ सकते हैं। तो इस तरह का सेटअप है। इसके ऊपर रूम्स हैं, रूम्स वगैरह बना रखे हैं इसके ऊपर। तो बढ़िया है। हेलो, ये देखिए मैम, नमस्कार, कैसे हैं? आप ही बैठते हैं ज़्यादातर? क्या नाम हुआ आपका? मिसेस कविता तिवारी जी। अच्छा, तो संभाल लेते हैं। अच्छा, और क्या स्पेशलिटी क्या है? हमारे यहाँ की चॉकलेट बाल मिठाई, चॉकलेट जो बाल मिठाई फेमस है। मडवे की सोन पपड़ी, वो कैसी होती है? आप पूरा बाहर भी जा रही है, हमारा इंटरनेशनल लेवल में जाती है। अरे वाह, जाती है। अच्छा जी। अभी भी बॉम्बे गई हुई है। मडवे की सोन पपड़ी, मड़वे की भी बाल मिठाई चॉकलेट भी जाती है। अच्छा, बाहर कैसे जाती, पहुंच पाती है यहाँ से वहाँ तक? हाँ, कुमाऊं मौसम वगैरह। नहीं, पहुँचती कैसे है? जैसे आपने दिल्ली बम्बई भेजना है तो कैसे पहुँचेगी? दिल्ली बम्बई भेजते हैं। जैसे अगर मेलू में जाती है तो वो ट्रांसपोर्ट से जाती है। नहीं, कैसे जाएगी? वो खराब होने का खतरा अगर? वो सारा हम लोग का मैनेज। अरे वाह, क्या बात है। उस हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, और आप एक चीज़ बताइए, मडवे की सोन पपड़ी। मड़वे की सोन पपड़ी तो 3 महीने आप रख दो, वो खराब नहीं होती। अच्छा, ये खासियत है यहाँ की। चलिए, और क्या चल रहा है? सब ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक। इस कुमाऊं में इतनी बड़ी चौड़ी सड़क कहीं नहीं है। तो इसके बारे में कहा जाता है, यहाँ पर जब चंद्रवंशी शासन था तो यहाँ पर उनकी कोर्ट लगा करती थी इस जगह पर, जहाँ पर ये बाज़ार है। तो इसीलिए इस जगह को इतना चौड़ा छोड़ा गया है। तो यहाँ पर कोर्ट लगा करती थी, राजा बैठते थे और उसके बाद यहाँ पे उनकी कोर्ट लगती थी। तो इस वक्त दोपहर का समय है, तो जा चुके हैं अपने अपने घरों को, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र का भी मार्केट है। बाकी शहर के जो लोकल लोग हैं यही यहाँ पर इस वक्त तक आपको नज़र आ रहे हैं। शाम को और अच्छा लगेगा, मौसम बढ़िया हो जाएगा, तो मैं बाकी वीडियो शाम को बनाऊँगा। इस सड़क के किनारे गरीब तबके के लोगों के लिए लगी हैं ये दुकानें। जो लोग दुकानों से ख़रीदारी नहीं कर सकते उनके लिए ये यहाँ पे सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है, चौड़ा भी है ये। तो बाकी तो मैं अभी
नाश्ते की तलाश में आया था मैं, मुझे भूख सी लग गई है, परोठे खा के हुआ नहीं कुछ। तो ये चंपावत के ऐतिहासिक बालेश्वर महादेव का गेट है, जाऊंगा इसमें, शाम को जाऊंगा। ये देखो हमारे अधिकारी जी, नमस्कार। आपका स्वागत है चंपावत में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है? बस ठीक है, आप कैसे हैं? दिनों बाद आई चंपावत। हाँ, 1 महीने बाद। और सब सही चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। तो चंपावत अभी डेवलप हो चुका है जब से जिला बना है। ये लोकल उत्पाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, दालें यहाँ की लोकल उत्पाद हैं ये। इसमें ज़्यादातर आपको 90% लोकल ही मिलेंगे। कैसे हैं यहीं के? अच्छा, तो यहाँ का क्या फेमस है ज़्यादा? अगर गहत और भट्ट यहाँ की फेमस है। अच्छा, चटनी दाना भंगीरा और चटनी दाना। अच्छा, तो बिक्री की डिमांड है इसकी? चल, चंपावत में आने के बाद गोलजू के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई तो अधूरा रहेगा। तो ये है रास्ता, है चंपावत शहर के बीच से जाता है ये सीधा रास्ता आपको गोलजू मंदिर पे ले जाएगा, जो यहाँ का मुख्य आस्था का मुख्य बड़ा केंद्र है। और इस कुमाऊं में जो हम लोग गोलजू महाराज को पूजते हैं, उनमें जो मूल जो मंदिर है वो यहीं पर स्थित है। तो यह है जी वो स्थान जहाँ पर चंपावत के जो पूरे हमारे कुमाऊं के इष्ट हैं, ये चंपावत के क्या पूरे कुमाऊं के इष्ट हैं। चंपावत में तो इनका मंदिर स्थित है और हमारे लोक देवताओं में से सबसे बड़े देवता माने जाते हैं गोलजू महाराज। तो ये उनका दरबार है यहाँ पर। यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। तो अंदर तो अलाउ नहीं है, बाहर से ही। चंपावत को जय हो गोलू देवा, गड़ी चंपावत को जय हो गोलू देवा। तुम भल करिया देवा, हम भुज करूल सेवा। तुम भल करिया देवा, हम भुज करूल सेवा। के इष्ट हैं ये, तो जिनका दरबार इस चंपावत में स्थित है। चंपावत की जो भूमि है वो बहुत भाग्यशाली है। न्याय के इस बड़े देवता, हमारे लोक देवता की गवाह है, इसकी मौजूदगी का गवाह है। तो बड़ा खुशी की बात है चंपावत आने के बाद इनके दर्शन। हाँ महाराज नमस्कार। नमस्कार। हाँ, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा जगदीश नाथ गोस्वामी। जगदीश नाथ जी। तो कब से हैं आप यहाँ पर? हमारे हो ही गए, साल भर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग थोड़ा बताएंगे आप लोग किस तरह से पाली आप लोग की लगती है, बता दें थोड़ा। हमारा 1-1 साल का चलता है। 9 परिवार हुए, 9 परिवारों में 1-1 साल का चलता है। तो सब गिरी लोग ही हुए, गोस्वामी लोग? गोस्वामी लोग ही हुए सारे। अच्छा, उनको सौंपा गया था हाँ राजाओं ने। गोलजू महाराज जो है न्यायकारी देव हुए। यहाँ जो है लोग अपनी परेशानी लेके आते हैं, किसी के बच्चे नहीं है, किसी की नौकरी नहीं है, कोई घर परिवार से परेशान रहता है, तो वो यहाँ आते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। अच्छा, वो गोलजू महाराज से यही विनती करते हैं कि हमें जल्दी बुलाना, और वो बेचारे जल्दी आते हैं। जल्दी आते हैं। कुछ लोग दुर्भावना लेकर के भी आते होंगे। जो दुर्भावना लेके आते हैं उनको गोलजू महाराज उनका कौन सा पूर्ण करना है उनने। अच्छा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। कुछ चिट्ठियाँ मुझे वाली भी लग रही है ना इसमें। हाँ, वो सब कि उसका ऐसा कर देना, उसका ऐसा कर देना। हाँ, है ना। से जो
अल्मोड़ा है, चितई है, वो सब यहाँ से स्थापित है, यहाँ से सब यहाँ से गए थे, मूल यही हुआ, मूल यहाँ हुआ, लेके गए थे सब। अच्छा, ये दोनों, इन दोनों को क्या कहा जाता है? ये जो हरवा कलवा, हरवा और कलवा, ये क्या हुए? उनके साथी हुए गुलजू के? हाँ, ये सैनिक हुए गुलजू के। अच्छा, गुलजू के सैनिक हुए, हरवा और कलवा। अच्छा, ये देखिए हरवा और कलवा के यहाँ पर, ये भी पुराना ही है स्ट्रक्चर, ये सब पुराना स्ट्रक्चर है। क्या बात है, वाह। ये कलवा जो है, कलवा मसान हुए जो ना, मसान हुए, हाँ, तो अच्छा। उन्हें जो है गुलजू ने सादा ठहरा, तो वो भी गुलजू के सेवक के तौर पे अच्छा, सैनिक बन गए। अगर किसी को लगता है ये, तो फिर वो इसलिए यहाँ आते हैं पूजने के लिए। चंपावत में ऐसा है कि चंपावत के अंदर मसान किसी को नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता है? नहीं लगता। अच्छा जी। वो मसान का वो हुआ कि हाँ। मतलब वचन है कि गुलजू महाराज को मैं चंपावत की नगरी में कभी नहीं आऊँगा। अच्छा जी, चलिए, अच्छी जानकारी दी आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हैं, नमस्कार। दर्शन हो गए गुलजू महाराज के, तो पुजारी जी ने परमिशन दे दी थी, वैसे है नहीं अलाउ, तो अच्छा लगा मुझे बहुत। तो चलता हूँ मैं यहाँ से, और जगह भी दिखानी है। तो आप सबको कैसा लगा गुलजू का दरबार, आप कमेंट करेंगे ज़रूर। तो चलो, चलता हूँ मैं यहाँ से अब। तो दोपहर का बजा है करीब 3:30, और मार्केट में अभी उस सबसे भीड़ नहीं है जिस हिसाब से सुबह होती है। ये है बालेश्वर का गेट। ये है प्राचीन नौला, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ये देखिए, ये लगभग 1200 साल पुराना है, 1000 से 1200 साल इसको हो चुके हैं। तो प्रोटेक्ट किया गया है ये एसआई द्वारा। अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो नुकसान पहुंच सकता है। ये बालेश्वर मंदिर, जो मैं आपको 1-2 वीडियो में दिखा चुका हूं शुरू की, तो मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर थोड़ी देर में जाऊंगा इसके बाद। तो आप कल्पना कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को देख करके कि ये किस तरह से बनाए गए होंगे। इनकी निर्माण शैली देखिए, इनका डिज़ाइन देखिए, और इन पत्थरों में नक्काशी देखिए, बेजान पत्थरों में नक्काशी देखिए, लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। ये नीचे अंदर है नौला, मैं आपको अभी ये अंदर बंद किया, इसमें ताला लगा रहता है। ताला इसलिए लगा रहता है कि लोग गंदगी कर देते हैं। तो थोड़ा सा पानी इसमें आ रहा है, देखिए, इसी नौले का पानी है ये। अगर आप थोड़ा सा पीना चाहें तो इसमें पी सकते हैं यहाँ से। बाकी ये इसकी दीवारें देखिए। तो ये चंद शासकों ने अपने पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर करवाई थी। तो इससे पता लगता है कि उस वक्त के लोगों को भी कला से कितना प्रेम था, कितना वो कला के प्रति कितना अलर्ट रहते थे। छोटी से छोटी चीज़ में महल तो उन्होंने बनाए, मंदिर तो एक से एक शानदार उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बावजूद एक पानी के स्थान को भी मतलब इतनी वैल्यू दी जाती थी, इतनी वरीयता दी जाती थी। तो उसका एक उदाहरण सामने है। तो इस वक्त बजा है करीब शाम का 4:30। तो मैं अपने मित्र हैं पुराने बिस जी, उनकी शॉप में हूँ और चाय ऑर्डर कर दी इन्होंने। अरे चाय की तकलीफ क्यों की आपने? चलो जिद कर रहे हो तो पी लेंगे। चलो जिद कर रहे हो तो पी लेंगे। तो हमारे बिस जी ने कर दी है चाय ऑर्डर। तो ये इनकी एजेंसी है, इनका शॉप है ये, और काफ़ी पुराने यहाँ के काम करने वाले हैं। ये पुराने व्यापारियों में से एक हैं। इनके फादर हैं, वो भी बैठे नहीं, घर गए हैं। तो हमारे दीपक भाई हैं। क्यों? हाथ का वो राजमा चावल बहुत याद आता है यार। मेरे हाथ का? क्या बात है, सच्ची? हल्द्वानी में बैठे नहीं थे? हाँ, हल्द्वानी में बैठे थे। इन्होंने मेरे कमरे में आए थे, इन्होंने मैंने इनके लिए राजमा चावल बनाया था। तो आज भी याद कर रहे हैं। उस बात को हो गए होंगे करीब 7-8 साल, है ना? 2015 की बात है यार वो, है ना? तो चलो धन्यवाद, आपने याद रखा, मैं तो भूल गया था। तो ये चंपावत की खड़ी बाजार है। मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ, फर्स्ट टाइम। तो कोई मौका मिला नहीं वैसे आने का। तो देखिए पुराने आकर्षक भवन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, कितना पुराना भवन होगा देखो ये।
कितने बढ़िया सुंदर भवन है, वाह क्या बात है जी। सारे मकान यहाँ पे एक से बिल्कुल परंपरागत शैली के मकान नज़र आ रहे हैं, पुराने पुराने, बहुत सुंदर। हालांकि ये बंद पड़े होंगे लेकिन फिर भी इनको सहेज के रखा गया है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। तो इतना यहाँ पर इतने टाइम से आने के बावजूद मेरी नज़र नहीं पड़ी। ये बड़ा आश्चर्य है। ये आपको दीवार दिखाई दे रही होगी, ये उसी किले की दीवार है। ये मंदिर है, कौन सा कोई मंदिर है यार, ये कौन सा मंदिर होगा। चलिए चलते हैं ऊपर किला देखने के लिए। नागनाथ मंदिर है ये, अच्छा ठीक। हाँ इसके बारे में सुना है मैंने, ये नागनाथ मंदिर है, मुझे पता ही नहीं है जी। जय हो, क्या बात है। यह है नागनाथ मंदिर, यहाँ का फेमस है, ये प्रसिद्ध मंदिर है नागनाथ मंदिर। वेरी गुड। तो आज आने का मौका पहली बार लगा है इस चंपावत के इस जगह में। अदरवाइज चंपावत तो मैं आता रहता हूँ, लेकिन ऐसा ये मैं इस तरफ आ ही नहीं पाया कभी। चलिए आज मौका मिला है आने का। ओह चलिए कोई बात नहीं, देर आए लेकिन आए तो सही। ये भी पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है कोई, लेकिन दिक्कत ये होती है ना, मिलता कोई नहीं है इन मंदिरों में, मिलता कोई नहीं और ताले पड़े रहते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये है जी। कृपया महिलाएं अंदर न जाएं, ये नियम कानून और लिखा हुआ देखिए, महिलाएं अंदर न जाएं। लगता है पुराने भवनों की जो कलाकारी में तो चंपावत नंबर 1 आएगा इस हिसाब से, अगर मैं देखूं तो। देखिए ना स्ट्रक्चर, देखिए इनकी बनावट देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, वाह क्या बात है। ये किस तरह के, ये कब के घर हैं, ये भी बंद लग रहे हैं। कोई मिले तो मैं पूछूं, ये क्या है जी। तो क्या क्या अच्छा नहीं नाथ जी लोगों में कदू पुराना सुना लिया। अच्छा तो कोई मिल लो यहाँ। अच्छा तमें रूनी मकान में रूनन। अच्छा ये छोड़े लिए मकान। अरे ये देखिए नाथ जी लोगों के मकान है। नाथ, हाँ तो चंद राजाओं ने जिन नाथ लोगों को अपने इन मंदिरों में पूजा करने के लिए अधिकृत किया था, ये उनके मकान है। ये लगा लीजिए, ये भी तो जिस हिसाब से मकानों का स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है, ये कम से कम 400 साल पुराने मकान होंगे, इतने होने चाहिए। लेकिन ताला नया है, मकान पुराना है, देखो ना। क्या समाधि किनकी है? अच्छा नाथ जी की समाधि हुई अंदर। अच्छा ये समाधि है नाथ जी। अच्छा ठीक। ये देखिए एक मकान ये है, कितना पुराना है, लेकिन जितना पुराना है उतना ही खूबसूरत है। इनके दरवाजे खिड़कियों की नक्काशियाँ ऐसे की ऐसी हैं, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नमस्कार। देखिए बैक साइड से आप चंपावत का नज़ारा देखिए, वाह क्या बात है। हमारे उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत जनपदों में से एक है ये चंपावत। ये देखिए उस समय की चिनाई देखिए, जिस वक्त ये मकान बने होंगे आज से 400 साल पहले, राजा के शासनकाल में, उस वक्त इन पत्थरों की चिनाई देखिए आप, क्या बात है, वाह। तो
इतने ज़्यादा शानदार आर्किटेक्चर वाले मकान तो मैंने ना अल्मोड़ा देखे, ना पिथौरागढ़ देखे, ना कहीं देखे। मुझे यही नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अरे वाह, जय जय हो। हाँ, यहीं से शुरू से यहीं से रह रहे हैं? यहीं से शुरू से नहीं, बहुत साल हमको भी हो गए हैं। बगल में रहती थी, खरीदी हुई जमीन है। अच्छा, बुजुर्ग लोग आई खरीद। हाँ हाँ हाँ, वो का मटिया रांची? बागेश्वर बेटे। अच्छा, बागेश्वर से आए थे ना, ये यहाँ अल्मोड़ा जागेश्वर। जागेश्वर कहिए, जागेश्वर। आप लोग जोशी लोग हैं? अच्छा, चलिए। तो ये चंपावत का ऊपर वाला इलाका है जो आज तक आपने भी नहीं देखा होगा। मैं भी आज पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम। यहाँ से चंपावत का नज़ारा देखिए आप। ओए होए होए, क्या बात है, अति सुंदर। तो अब मैं जाता हूँ मेन तहसील में। ये देखिए मकान। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों ने इनको संभाल के रखा है और कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। जो कुदरतन नुकसान हुआ है वो अलग बात है, लेकिन कोई मानवीय क्षति इन मकानों को नहीं दी गई है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ऐसा होना चाहिए। हमारी जो विरासतें हैं, हमारी धरोहर हैं, वो जब तक बनी रह सके उनको बना रहना चाहिए, ताकि अगर ये बनी रहती नहीं तो हम लोग इनको कैसे देखते। हम लोग इसको बचा के रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको कैसे देखेंगी। हम लोग नहीं रखेंगे तो यही चीज़ है। तो ये नागनाथ मंदिर है, लेकिन इसके अंदर बताते हैं बाबा जी की समाधि है और बताते हैं कि जिंदा समाधि है। अब मुझे पता लगा कि महिलाएं अंदर न जाए क्यों लिखा है। इसके अंदर उन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या नाम है तुम्हारा? है मोनू? अरे वाह, घूमने आए हो? गुड। तो यही चीज़ है, अगर इनको मानवीय क्षति अगर ना हो तो ये कई सालों 100 सालों तक और रहेंगी। अगर इनको मानवीय क्षति पहुंचाई गई तो फिर ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं रह पाएंगी। तो ये चीज़ें इन्होंने, जिन लोगों ने इनको संभाल के रखा उनको धन्यवाद है, क्योंकि अगर उन्होंने संभाला नहीं होता तो हम लोग इनको इन चीज़ों को कैसे देख पाते। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक बार देखने की कोशिश तो करते ही हैं यार, अंदर क्या है। ये देखिए, ये बाबा जी की यहाँ पर जीवित समाधि है। ये जो आपको कपड़ा लगा हुआ दिख रहा है ना, ये देखिए, ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जीवित समाधि है। रुको, हाँ, ये देखिए, ये आपको जो नजर आ रहा है ये उनकी जीवित समाधि है। ये इसमें उन्होंने बैठ करके जीवित समाधि ली थी। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ दिखाने की मैं। ये देखिए, और गेरुआ वस्त्र उन पर डाला हुआ है। ये देखिए, तो मैं अंदर ताला लगा हुआ है ना, मैं दिखा नहीं पा रहा आपको ज्यादा। ये तो अब हम चलते हैं मेन जगह पे, जो है हमारे चंद्रवंशी शासनकाल का किला। तो इसको प्रोटेक्ट किया गया है एएसआई द्वारा इसको भी। लेकिन यहाँ पर अब बताते हैं कार्यालय खोल दिया गया है, तहसील कार्यालय खोल दिया गया है, इसी किले के ऊपर खोला गया है। इस वाले स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके इसको रखा गया। ये है राजा का किला। मैं पूछता हूँ किसी से, तो लोगों से कच्ची पक्की जानकारी के आधार पर ये इस नतीजे पर पहुँचा। ये लगभग 14वीं शताब्दी का ये भवन है और ये बता रहे हैं कि राजा की ये कचहरी थी, राजा की कचहरी थी ये। तो उसी कचहरी के तर्ज पर यहाँ पर तहसील बनाई गई है। तो अब मुझे पता लगा, लोगों को जानकारी है लेकिन कुछ कच्ची पक्की है। तो उसी कच्ची पक्की जानकारी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ, ये कचहरी थी। यहाँ पर राजा बैठ के अपने आपसी जो अपने राज्य के विवाद निपटाते थे। तो वो ये है। तो इसी पे, इसमें कुछ हिस्से में तो ये आबकारी का कार्यालय बना दिया गया है। देखिए, अब भवनों का इस्तेमाल तो करना ही है, यूज तो करना ही है कहीं, तो इसको क्षेत्रीय आबकारी कार्यालय उसको बना दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ये देखिए, तो इतना पुराना स्ट्रक्चर आज मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा रोमांच भी हो रहा है। मेरे लिए एक नई चीज भी है ये। तो आज एक नायाब और दुर्लभ चीज देखने को मिली है।
तो इसके लिए धन्यवाद आपका भी, मेरा भी, और इसको सहेज कर रखने वालों का भी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो कभी आए आप, ये तो आपको ये तहसील में आना पड़ेगा, बाज़ार से थोड़ा सा ऊपर है। गाड़ी से आ सकते हैं तो ये रोड बनी हुई है ये, और पैदल आना चाहें तो मेन बाज़ार से ही एक खड़ी चढ़ाई का रास्ता है, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। जय हो, राजाओं की जय हो। ये देखिए उस वक्त की कलाकारी देखिए आप। तो काफ़ी जगह तो टूट चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल इसको सुरक्षित रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे को बढ़ते हैं। कैसे बैठे हो, क्या हुआ? ये कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, तो ये जगह है मल्ली हाट। तो मुझे मतलब अभी बताया यहाँ के लोगों ने, मल्ली हाट है ये। सारे यहाँ करीब 150 से 200 साल पुराने मकानों के स्ट्रक्चर्स हैं। चलिए बढ़ता हूँ आगे। आगे क्या क्या है देखते हैं, जो मिलता है। ये अच्छी बाज़ार सी है, ऊपर आप आएंगे तो आपको बाज़ार सी भी मिलेगी यहाँ पर। वाह, एक मकान ये है, ये भी करीब 100-150 साल पुराना से ज़्यादा होगा। खिड़की दरवाजे बिल्कुल इसके वो हो चुके हैं, लेकिन मकान ऐसे ही खड़ा हुआ है। क्या बात, ये चीज़ें आप कभी मिल नहीं सकती हैं। आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर लेंगे तब भी नहीं मिलेगा। हाँ सर नमस्कार। हाँ, ये आप ही का है? अच्छा, कितने साल हो गए होंगे इसको? करीबन मतलब 45 सन बना होगा ये। अच्छा, लगभग 80-81 साल लगभग। मेरा अंदाज से तो अभी मतलब ये नए मकानों से तो ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। 100 साल टिकेगा? हाँ हाँ, लगभग 100 साल ज़्यादा टिकेगा। 100 साल से ज़्यादा टिकेगा। चलिए बहुत अच्छा है, तो टिकना भी चाहिए, तभी तो आने वाली पीढ़ियों को दिखेगा ना। तो लोग अपना दुख भी बता रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं रहे तो इनको सहेजेगा कौन। ये देखिए, मतलब रह भले नहीं रहे कोई, लेकिन मकानों को इस तरह से बना के छोड़ा हुआ है, इस तरह से छोड़ रखा है मकानों को, रह कोई नहीं रहा है। वाह क्या बात है। चंपावत का मल्ली हाट है ये, मल्ली हाट। तो कितने आलीशान। और भाई कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन? नहीं, ट्यूशन से आ रहे हैं। आ रहे हैं? एहसान कर दिया घर वालों पे पढ़ के। आहा जी। और शाम को भी एहसान करोगे? हैं शाम को? ये देखिए मैं वहीं पे आ गया जहाँ पहले, ये देखिए बालेश्वर के ऊपर आ गया ठीक में। अरे वाह, ठीक बालेश्वर मंदिर के ऊपर। ओए होए, ये क्या स्ट्रक्चर है भाई, ये सामने क्या है ये? ओ माय गॉड भैया, आज तो चंपावत में ऐसा ऐसा दिखा है ना, मैं कल्पना नहीं कर सकता, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। और पिंटू, आपके चैनल का नाम क्या है? ये दिख रहा है? तो दांत तो तुम्हारे हैं नहीं, तुम्हारे दांत कहाँ गए? तुम्हारा क्या नाम है? हर्षित जोशी है। अच्छा, मेरे चैनल देखोगे? ए फेलो ट्रैवलर है, ठीक है ये, ठीक है बाबू? हाँ। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम दक्ष है। दक्ष। आपका? दिव्यांश है। दिव्यांश। और आपका? आयुष। अच्छा, तो आप इसके बाद घर जाके क्या करोगे? हम पढ़ाई करोगे? हाँ, पक्का? पक्का। मोबाइल और टीवी तुम देखोगे? नहीं। चलो मैं पूछूंगा तुम्हारे घर में। टीवी? अच्छा, पेपर चल रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया है। मेरा भैरवा चल रहा है। क्या है? इसका यहीं पे है।
चलिए हाथों हाथ बालेश्वर महादेव के भी दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए पुराने, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ लेकिन आज फिर दिखाता हूँ, पुराने स्ट्रक्चर के पत्थर है। देखिए ये बाद में ASI वालों ने इसको, ये इधर तो बिखरे हुए थे तो इसको उठा के एक जगह रखा हुआ है, संरक्षित कर रखा है। बाकी सारे मंदिर है। ये है बालेश्वर, भगवान बालेश्वर का मंदिर है। 9वीं से 10वीं शताब्दी का है ये। क्या बात है, अति सुंदर। चलो फटाफट इसको दिखा देते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे मार्केट की तरफ। तो यह है रानी चंपावती का मंदिर। चंपावती, इस चंपावती देवी के नाम पर इस नगर का नाम चंपावत पड़ा। तो बताते हैं कि ये चंद राजाओं की कुल देवी थी रानी चंपावती, चंपावती दुर्गा। इन्हें चंपावती दुर्गा के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं फुल ब्लॉग में पहली बार आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये चंद राजाओं की कुल देवी थी। देखिए इतना बिल्कुल विलक्षण स्ट्रक्चर का आपको कहीं भी इस कुमाऊं में तो नहीं दिखाई देगा। एक से एक मंदिर बने हुए हैं भवन, लेकिन इतना शानदार आपको नजर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। बिल्कुल टिपिकल टाइप की एक बनावट है, टिपिकल टाइप की ये शैली है। क्या वो कारीगर रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। जगन्नाथ मिस्त्री, चंद राजाओं के कारीगर थे जगन्नाथ मिस्त्री, उन्होंने ये बनाया था। सर ये देखिए ये देखिए, ओ माय गॉड, देखिए कहाँ पे, कौन सा, ये देखिए, ये वो वाला दृश्य उकेरा गया है जब भगवान कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया था, उनकी जब गेंद गिर गई थी। तो देखिए किस तरह से ये बिल्कुल, जिस कालिया नाग को उन्होंने लपेट के मारा था, तो उस तरह का चित्रण इसमें किया गया है। तो सोचिए उस वक्त लोगों की क्या सोच होगी, कितना ज्ञान उनको अपने अतीत के प्रति होगा। कत्यूरों की कुलदेवी है, कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी है ये। अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा ये कामसूत्र संबंधित है। हाँ हाँ, ये इन्होंने जब ये बनाते थे तो उस तरह की कई चीजों को उकेर देते थे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवान शंकर के साथ चारों चीजों का होगा। इसमें पूरा लाइन दिख रही है आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीजें भगवान शंकर के साथ। वाह, ये देखिए तो इससे क्या पता लगता है सर, उस वक्त लोगों में इस चीज के प्रति जागरूकता थी। मतलब इसको कोई गलत एंगल से नहीं देखते हुए इन्होंने मंदिर में भी इस चीज को बना दिया। इसका मतलब ये जागरूकता कही जाती थी। तो वो लोग साइंटिफिकल रूप से कितने मजबूत थे फिर। भगवान शंकर के साथ चार चीज चलती, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान शंकर जाओगे वहाँ चार चीजें। क्या बात है। उत्तराखंड के मंदिर में ये चीज पूरे उत्तराखंड के बालेश्वर में ही मिलेगा आपको। इसके बाद ये सिर्फ दक्षिण भारत के मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में या कोणार्क, ये सॉरी खुजराहो की पैटर्न से, खुजराहो के। तो ये पैटर्न भी दक्षिण भारत से मिलता जुलता ही है। इस पत्थर को किस तरह से तराशा गया है आप देख सकते हैं। ये उल्टी छत को कैसा तराशा गया होगा और कितनी मेहनत और कितना इसमें पसीना बहा होगा उन लोगों का, आप सोच सकते हैं। मतलब मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ओ माय गॉड। आज के समय में लाखों रुपए देकर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिल सकता। जो आज झूमर चले, आज से 1000 साल पहले झूमर वाली, 1000 साल पहले झूमर जो आज हम देख रहे हैं। ओह माय गॉड, जो झूमर आज हमारे घरों में झाड़ फानूस लगे रहते हैं, ये 1000 साल पहले उन्होंने पत्थर को तराश के ये झूमर का रूप दिया गया है। ओह माय गॉड, क्या बात है जी।
ओ माय गॉड, ये पत्थर पे ही बिना जोड़ के ये पत्थर पे बिना जोड़ के ये झूमर उकेरा गया है नीचे की तरफ को, बिल्कुल नीचे तरफ को। अरे क्या यार, मतलब अनमोल चीज है, वही नक्काशी आ गई, ये मैं दिखा चुका हूं पहले। अरे भाई साहब, ये तो बहुत अनमोल चीज है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। आप देख रहे होंगे, चलिए विष्णु भगवान का 12 रूप दिखाते हैं आपको। 12 रूप में दिखा, 12 रूप में देखिए 12 रूप आपको दिख रहा होगा इसमें। भगवान विष्णु का 12 रूप जो उन्होंने धरती को बचाने के लिए 12 रूप, इसका भी, इसको भी इसमें उकेरा गया है। क्या बात है। ये मुझे लग रहा है इकट्ठे किए हैं बाद में कहीं से। बाद में हमने जो मंदिर टूट गया, हाँ हाँ है, बहुत जल्द सेट कर रहा है पूरा। फिर गर्भ हो गया। ये 5 ऐसा मंडप था, ये गर्भ, हाँ मुख्य गर्भ गए, और 4 गुंबद और थे, तो इसमें 5 गुंबद थे, 1 2 3 4 5 गर्भ, मंडप, गेट, हाँ मंडप, गर्भ, ऐसे। फिर गर्भ, भगवान बालेश्वर, भगवान सूर्येश्वर बोलते हैं, हाँ हाँ, रत्नेश्वर, चंपा देवी। अच्छा, रत्नेश्वर का है ये, ठीक ठीक ठीक। उनकी कुलदेवी कत्यूरी की कुलदेवी, ये हर जगह इनका ये राज चिन्ह था कत्यूरियों का, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये इंसान, ये देखिए कत्यूरियों की कुलदेवी, इनका ये चिन्ह है। किसी भी कत्यूरी कालीन मंदिर में आप जाएंगे तो वो ये आपको जरूर मिलेगा। आप इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, इस घंटे में देखिए क्या क्या श्री संवत, साल कार्तिक, हाँ, 10 गते, श्री जिम्मेदार, हाँ, जिम्मेदार, ध्वज चंदले, हाँ, श्री हाँ, आली कुल रक्षा नामित अर्पण कियो हो 1552 में, संवत 1552, सन 1495 में, आज से 528 साल पहले। 528 पहले ये लिपि संवत 1552, अभी संवत चल रहा है 2080 चल रहा है अभी। 1552 लगभग 500-550 साल पहले, 528 साल पूर्व, 528 साल पूर्व ये लिपि आप देखिए। 1495 में चढ़ा, सन 1495। जिसने चढ़ाया उनका नाम है ध्वज चंदने, राजा उन्हीं के थे, रक्षा के लिए भगवान शंकर को क्या बात अर्पण किया। राजा ध्वज चंद ने ये घंटा भगवान शिव को अपनी कुल की रक्षा के लिए अर्पण किया। 10 गते कार्तिक भी लिखा है, क्या बात है। संवत भी लिखा है, संवत 1552, दिखाओ देखो, 1552 भाषा है, 1552 है। कौन सी भाषा है? रोमन भाषा होती है ये। अच्छा, रोमन है ये, रोमन भाषा। श्री संवत 1552 लिखा है। तो उस वक्त ये अक्षर को ज्ञान कैसे था उनको? अरे ये तो बड़ा कमाल की बात हो गई यार। भाई 1552, 1400, अभी 2080 है, 2080 है। चलिए अब मैं आपको बालेश्वर के दर्शन कराता हूँ। हाँ, जय हो तुम्हारी। अब करते हैं मेन, जिनके नाम पर ये मंदिर स्थापित है, भगवान बालेश्वर, बालेश्वर महादेव। लीजिए। बालेश्वर भगवान के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ के अलावा कोई बात नहीं, इनके दर्शन का आपको महत्व है। अच्छा, काशी विश्वनाथ नहीं जा सकते हैं जो लोग, वो भगवान बालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। वाह, क्या बात है। कोई नहीं, चलिए भगवान बालेश्वर, लाइट चली गई। ये देखिए भगवान बालेश्वर के दर्शन कीजिए आप। ये भगवान शिव का बालिश रूप है ना, बालिश रूप है ये। इसकी स्थापना बाली द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना बाली द्वारा की गई थी। बाली ने जब इस तरह तपस्या करी भगवान शंकर की, तो अपने नाम से उन्होंने बालेश्वर की स्थापना करी। तो इसके बाद राजाओं ने ये मंदिर बाद में बनाया। मंदिर जो कत्यूरी, इसी पवित्र स्थान को देखते हुए उन्होंने इस जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कत्यूरियों ने, उसके बाद चंदों ने उसको आगे बढ़ाया। क्या बात। चलिए आपको यहाँ के कुछ पुराने लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं। कैसे हैं? बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ? अच्छा, तो कब से कर रहे हैं यहाँ पे चंपावत में बिजनेस आप? हमको तो हो गए 30-32 साल। बस इतने ही हुए हैं? इससे पहले अच्छा, टनकपुर पिताजी लोग हुए। तो कैसे चल रहा है काम? ठीक हो रहा है। अच्छा, ये बिसाते एक किराने का और इस तरह का काम है आपके पास? अच्छा, तो कितना बदला है सर ये चंपावत
जिला बनने के बाद? बाहर के बता, लेकिन बिजनेस कम है पहले से। बिजनेस कम है, इसका कारण? इसका कारण ये है, अब छोटी सी जगह हुई, अब सब फैल गया था, हर गरीब मोहल्ले में दुकानें हुई, रोडें कट गई घर घर, उसका फर्क, इसका फ़र्क पड़ा है। अच्छा, तो ये थे यहाँ के व्यापारी लोग। तो आगे बढ़ता हूँ, कुछ जब तक उजाला है। एक सिटी मार्ट भी खुल गया है, ये नया खुला है अभी सिटी मार्ट। तो चंपावत शहर की तरक्की होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जी भैया कैसे हैं? अच्छा, कैसे ऐसे कितना टाइम हो गया सर इसे खोले हुए? अच्छा 3 साल ही हुए हैं। उससे पहले? उससे पहले मिठाई की दुकान थी। अच्छा, मिठाई की दुकान थी, आप ही की थी या अपनी? अच्छा, तो ये इस तरह के जो डिपार्टमेंटल का कल्चर है यहाँ पे चंपावत में सक्सेस है? हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स फिलहाल ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी नया नया खोला है। तो पहाड़ों में भी इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर अब आकार लेने लगे हैं। तो करीब 6:30 बज चुका है शाम का, तो लेकिन फिर भी रौनक है अभी मार्केट में। तो जितने लोग मिलते हैं उनसे बातचीत करके। सर नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया। तो कितना है पुराना आपका ये प्रतिष्ठान? सर हमारी दुकान को 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हैं। तो इससे पहले कौन देखता था? इससे पहले हमारी दुकान पिताई देखते हैं पहले से। अच्छा, यही देखते हैं। हाँ, हमारी दुकान में पहाड़ी दालों से फेमस है हमारी दुकान। बताइए। पहाड़ी दालों से फेमस है आपकी दुकान? पहाड़ी दालों से फेमस है। ये देखिए, ये राजमा, ये लोकल का राजमा है, मुंशियारी का है? मुंशियारी का है। अच्छा, ये लोकल राजमा कौन सा है यहाँ का? लोकल राजमा ये लाल वाली, ये लोकल है। बाकी इसके अलावा दालों की और कौन कौन सी वैरायटी हैं? भैंस की दाल है, राजमा है, लोबिया है, भट है, काला भट है। अच्छा, और कुछ ऐसी चीज़ जो ये सारी चीज़ें लोकल की पहाड़ी चीज़ें मिल जाएंगी? अच्छा, पहाड़ी घी भी मिल जाएगा। अच्छा, पहाड़ी घी मिल जाएगा। अच्छा, चलिए बढ़िया है, ठीक है। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जगदीश चंद्र सेलिया। जगदीश सेलिया जी। तो कब से कर रहे हैं काम चंपावत में? हम कर रहे हैं 85 से। 85 से? 1985 से। आपसे पहले कौन बैठता था? पिताजी बैठते थे? तो उन्हीं के नाम से ये फर्म है? अच्छा, जयदत्त शैलिया जी। अच्छा, तो सर कितना बिजनेस कितना बड़ा है चंपावत में? कितना फर्क पड़ा है? वही वैसा ही है, बिजनेस में कोई वो नहीं है, मतलब उतार भी नहीं चढ़ाव भी नहीं है? ना वही है। अच्छा, बज गया करीब 7। लेकिन पहली बार मैं किसी भी टाउन में आज रात को ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम है ये। रात को मैं ब्लॉगिंग में करता नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कुछ माहौल बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बन गया है। तो ये है टनकपुर रोड, यहाँ से दिन में मैं आया था, यहाँ से टनकपुर रोड है। शहर तो काफ़ी फैल चुका है, ये बहुत फैल चुका है शहर का कोई बिल्कुल, जब से ज़िला बना है शहर ज़बरदस्त तरीके से फैल चुका है। ये देखिए, नरियाल गांव की मूली है ये चंपावत की, क्या बात है, गजब। ये देखिए, ये दुकानदार की फोटो खींच लीजिए। वाह, ये देखिए नरियाल गांव की मूली चंपावत की, अरे वाह क्या बात है, क्या रेट है? वाह, मजा आ गया दादी, अच्छे लग रहे हो। 30 रुपए किलो कह रहे हैं। बस मात्र, क्या बात है। लोकल का फल है, क्या है? लोकल का फल है, बिल्कुल बिल्कुल। लोकल की चीजें, लोकल की तो कुछ भी हो, है ना। चलिए, तो वैल्यू है उसकी। हाँ भाई, एक आइसक्रीम दे दो, एक आइसक्रीम दे दो। तुम आइसक्रीम बेच रहे हो? अच्छा कितने की है? 10 की भी है, 5 की भी है। अरे वाह, तो तुम कर लेते हो? अच्छा, अरे वाह। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका। अच्छा, बाकी पापा कहाँ हैं? गोदाम में गए हैं। अच्छा, तो तब तक तुम बेचोगे इसे? वाह, बहुत सुंदर। देखो, छोटी सी बच्ची है, ये आइसक्रीम बेच रही है, बहुत सुंदर। तो चलो, इस वीडियो को भी फिलहाल अभी यहीं पे बंद करते हैं। कल सुबह, कल है फूलदेई, तो कल बच्चों को फूल खेलते हुए दिखाएंगे इसमें थोड़ा आपको। उसके बाद फिर मैं आगे को बढ़ूँगा और ये वीडियो आपको कल शाम को 6 बजे तक मिल जाएगी। आओ, फूल खेलने जा रहे हो तुम?
है। ये देखो, ये आज हमारे उत्तराखंड का एक लोक पर्व है फूलदेई, जो हमारे हिंदू पंचांग की चैत्र की महीने की पहली गते को मनाया जाता है। तो इसमें बच्चे जो है घर घर जा कर के चावल ले जाते हैं, उसके बदले में उनको वो घर से आशीर्वाद और गिफ्ट वगैरह मिलता है। पहले ज़माने में गुड़ की परंपरा थी जो आज भी कायम है। लो ले बाबू। कितना पुराना घर है देखिए, 200-300-400 साल से ज़्यादा पुराना घर है ये भी। अब ये केवल कबाड़ रखने के लिए और जानवरों का घास पात रखने के लिए, जानवरों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, तो ये कितने लोगों का है ये मकान? मकान है ये, एक तो वहाँ BIC में है। अच्छा, मतलब 4-5 मवासों का, मतलब 4-5 मनों का परिवार है। और एक हम है, एक ये है, एक और है, 5 जनों का साझा हुआ है। लेकिन आज इसको मेंटेन ऐसे ही छोड़ रखा है, बिल्कुल बदहाल। कब तक रह पाएगा ये? अब क्या पता, ये उधर रहा है, जा रहा है। हाँ, जा रहा है, दिख रहा है ये। ये बहुत ज़्यादा पुराना मकान है। अच्छा, तो आप लोग क्या हुए? राय जी हुए। अच्छा, यहीं लोहाघाट के ही हुए, चंपावत के, सॉरी चंपावत के। कहीं बाहर से आए ठहरे, फिर यहीं के ठहरे। अच्छा, तो आपके बुजुर्गों ने मकान लगाया था। अच्छा, शहर में भी लोगों ने पशुधन। और भाई क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है। अरे तुम तो डर रहे हो हमको देख के? नहीं नहीं, डरना नहीं है। हाँ, और भाई तुम्हारे क्या हाल है? देखिए, शहर में रहते हुए भी इन्होंने अपना पशुधन रखा हुआ है और दो गाय हैं। देखिए, मुझे लगता है ये भी दुधारू है और ये उसकी बच्चियां है। तो ये अच्छा है, पशुधन से विमुख नहीं हो सकते हमारे पहाड़ के लोग, चाहे शहर में रहे, चाहे गांव में रहे, चाहे भावर में रहे, चाहे कहीं रहे। ये शाक सब्जी बागवानी भी की हुई है। ये लहसन लगा रखा है। लहसन बड़ा जोरदार हो रखा है यार, वाह क्या बात है। ये मटर, बड़ा शौक है इनको, लग रहा है मुझे। हाँ, प्रणाम सर। हाँ जी, ये जो मकान है ये आपके किसने बनाया था? ये सामने जो दिख रहा है मकान पुराने बुजुर्गों से लेकर अब किसी ने इधर चले गए, कोई उधर चला गया, कोई नीचे चला गया, ऊपर नए बन गए हैं। अब ये पुराना छूट गया है, कोई नहीं रहता है इसमें। ये तो मकान आपका साझा है? साझा मकान है। तो उसको थोड़ा सा लगा लोगों के, थोड़ा सा बाहर से थोड़ा ऐसा है ना। अब कोई किसी ने नीचे बना लिया, किसी ने ऊपर बना लिया, किसी का नीचे वाला तलवा है, किसी का ऊपर वाला है। अरे, इस हिसाब से नहीं बन पा रहा हो। नहीं, केवल बाहर का हिस्सा ताकि दिखने में बुरा ना लगे। हाँ, बुरा ना, बहुत अच्छी बात कही आप, है ना, देखने में बुरा ना लगे। अंदर आप कुछ मत करो, बाहर ही एक ऐसा लगे कि मकान दूर से देखने वालों को ठीक है ना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए रहे, देखने के लिए रहे। उसके बाद तो वक्त किसने देखा है? ऐसा है कि अब कोई न करे तो अब उसमें हम नहीं कह सकते। मतलब इस मकान के लिए किसी का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं आप। चलिए, यही थोड़ा सा बना लिया तो कौन करेगा। खेती आपको बागवानी का भी शौक है काफी? है। हाँ, लहसन लगा रखा है। घर में रहते हैं तो इसलिए जो है करना पड़ता है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अब गाय है, खेती बाड़ी है, उसको करना। ये सब मुझे लग रहा है खाद का कमाल है ये। बस इसी इसकी खाद का कमाल, गोबर की खाद का कमाल है ये। देखिए कितना शानदार हो रहा है। इसके अलावा और क्या लगा रखा है? लहसुन है, मटर है, मटर दिख रही है, मेथी है, वाह धनिया, क्या बात है। अरे वाह भैया, आप तो सब्जी वालों की हड़ताल कर रखी है मतलब। सब्जी बेचते हैं अपने लिए, वैसे हो जाता है। लहसुन प्याज तो ये लग रहा है मुझे कितनों के लिए हो जाएगा ये। वाह, चलिए अच्छा लगा, बहुत सुंदर, उनके लिए अच्छा लगा, बहुत सुंदर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, ठीक है। तो ये मकान है, बड़ा दुख लगा मुझे। राय जी लोगों का है ये, लेकिन ये 4-5 लोगों के
सबका साझा मकान है, इसकी वजह से ये मेंटेन नहीं हो पा रहा। अगर एक का होता तो हो सकता है मेंटेन हो जाता। ये है चंपावत का कलेक्ट्रेट, वो सामने आपको दिख रही है वाइट बिल्डिंग, चंपावत की कलेक्ट्रेट है। ये गाड़ियाँ भी आ रही हैं वहाँ से, देखिए उत्तराखंड सरकार की। ये है, वाह क्या बात है, ब्यूटी। उस सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है, मंदिर जैसा क्या मंदिर ही है ये, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसको जरा देख के आते हैं यार। कालशन देव आए, तो ये हमारे कुमाऊं के एक लोक देवता है कालशन देव, ये उनका मंदिर लग रहा है मुझे। ये लोक देवता है, हमारे पहाड़ों में जो है लोक देवताओं की बड़ी मान्यता है। देवदार की विशालकाय पेड़ों के बीच में है, ये हमारे कुमाऊं के लोक देवता माने जाते हैं। लेकिन ये खुला होगा या बंद है पता नहीं, खुला है। चलिए चलते हैं एक बार अंदर। ये है जी कालशन देव का मंदिर, हमारे कुमाऊं के एक बड़े लोक देवता माने जाते हैं। ये इनकी बड़ी मान्यता है, कहीं कहीं पर बहुत स्थानों में जो पहाड़ों में इसको माना, और खासकर लोहाघाट और चंपावत वाले एरिया में जिसे काली कुमाऊं कहा जाता है, तो वहाँ पर इनकी ज़्यादा मान्यता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कालसन देवता के दर्शन हो गए, लेकिन ये मंदिर जो है बड़े खूबसूरत जगह पर स्थित है। विशालकाय पेड़ है, देखो बिल्कुल देवदार के, बिल्कुल उनके बीच में है ये। और ज़्यादातर लोग पहले ही समय के लोग अपने लोक देवताओं को ऐसे ही जगह पे स्थापित करते थे। ये मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। चलो चलते हैं अब आगे को।